और बड़ी खबर यह कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया है। आज सुबह इस्फहान में तबाह हुआ है एक और अमेरिकी ड्रोन। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है और ये उसकी तस्वीरें। 32 दिनों के युद्ध में 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो अमेरिका मेड हैं, उसको ईरानी डिफेंस फोर्स ने कैसे मार गिराया है उसकी तस्वीरें देखिए। एक और अमेरिकी ड्रोन आज गिरा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिन्हें तेल नहीं मिल रहा है वो हमसे खरीदें या हॉर्मुज़ जाएं और इंतकाम लें और इंतजाम भी अपना करें। अमेरिका मदद के लिए आगे नहीं आएगा, मध्यस्थता नहीं करेगा अमेरिका। फ्रांस ने मदद नहीं की, यूएस लेकिन इसको याद रखेगा। यह ट्रंप की सीधे तौर पर धमकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर एक बहुत बड़ी धमकी सीधे तौर पर कहा है, जिसे तेल नहीं मिल रहा है वो अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन अगर उन्हें अमेरिका से तेल नहीं चाहिए तो सीधे हॉर्मुज़ जाएं और अपना इंतजाम खुद करें। अमेरिका अब इस पूरे मामले में मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और तेल अवीव में अभी ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के मिसाइल स्ट्राइक से बड़ी तबाही देखी जा रही है। क्लस्टर वॉरहेड से हमले के बाद आग लग गई है और कितनी भयानक ये आग है। रिहायशी इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां धू कर जल रही हैं। ईरान की मिसाइलें इस वक्त तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद उठी हैं आग के लपटे। अटैक के चपेट में आई हैं कई कारें और जलती हुई कारों के ये विजुअल्स देखिए जो डराने वाले हैं। ईरानी मिसाइल का विध्वंसक टारगेटेड अटैक देखने को मिला है। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। अचानक एक मिसाइल आकर गिरती है, कोने पे धूल और आग का गोला किस तरीके से देखा जाता है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और कई मिनट तक तमाम बिल्डिंगों के ऊपर से मलबा गिरता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से देखिए कैसे मिसाइल आकर गिरती है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। और ईरान का वेस्ट बैंक के बेत टिकवा में अटैक देखने को मिला है। मिसाइल हमले में दर्जनों वाहन जल गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। वेस्ट बैंक के बेत टिकवा में अटैक, यानी फिलिस्तीन का वो इलाका जो इजराइल के कब्जे में है, वहां भी ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। और इजराइल के जोश डैन में ईरान ने कहर बरपाया है। बनेई ब्लॉक में भी ईरान की मिसाइलें हमला कर रही हैं। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें देखिए, बनेई ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। यहां भी मिसाइलें आकर गिर रही हैं, दिन के उजाले में गिर रही हैं और इसके बाद कैसी अफरा तफरी, और इस अफरा तफरी को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। तेल अवीव में मिसाइल हमले का लगातार अलर्ट बज रहा है। अलर्ट के दौरान लगातार सायरन बजते हुए नजर आए हैं और ये देखिए दिन का उजाला, आयरन डोम समेत तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव है वो कैसे ट्रेस कर रहा है मिसाइलों को और हवा में ही कैसे निष्क्रिय कर रहा है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। और ईरान पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यूएन के राजनयिक मोहम्मद सफा इस मसले को लेकर इस्तीफा देने की पेशकश किए हैं और उसके बाद यह पर्दाफाश हुआ है। एटमी हमले की साजिश के पीछे कई यूएन अफसर भी हैं। सफा का यह बहुत बड़ा खुलासा इस पर्दाफाश के लिए कैरियर की मैंने कीमत चुकाई है। और दुनिया की नजरों से छिपाकर क्या तेहरान को राख के ढेर में बदलने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने जो दावा किया उसने पूरी दुनिया के होश को उड़ाकर रख दिया है। डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने पहले इस्तीफा दिया और फिर दंग करने वाला दावा किया है। दावा यह है कि ईरान के खिलाफ एक भयानक साजिश रची जा रही है। उनके मुताबिक यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि परमाणु तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट है।
मोहम्मद सफा ने दावा किया है कि तेहरान पर एटमी बम गिराने की साजिश रची जा रही है। यूएन के एक बड़े अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं। 1 करोड़ आबादी वाले तेहरान को मिटाने का मतलब पश्चिम देशों के किसी बड़े शहर को मिटाने जैसा है। यूएन लॉबी के कहने पर ही एटमी हमले की तैयारी हो रही है। मैंने अपना कैरियर दांव पर लगाकर यह पर्दा फाश किया है। बहुत चौंकाने वाला खुलासा। और देखिए, ईरान के इस्फहान में यूएस इजराइल का जोरदार हमला देखने को मिला है। हमले के बाद उठी है आग की लपटें। हमले में इस्फहान में भारी तबाही की आशंका देखी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, इस्फहान में दागा गया बंकर बस्टर बम। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। ईरान के हथियार डिपो को इस हमले में निशाना बनाया गया है। 2000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम, जिसकी खासियत कई 100 फीट के नीचे भी कोई गोदाम, कोई बंकर हो, यह उसको भी मिटा देने में सक्षम रहता है। 2000 किलो वाला बंकर बस्टर बम इस्फहान में दागा गया है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा किया है वीडियो। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर वीडियो शेयर किया है। ट्रंप ने वीडियो में कोई कैप्शन नहीं लिखा। क्या है ये वीडियो, जरा दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ये तबाही का वो वीडियो है जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका ईरान में बरपा रहे। कैसे मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, जरा वो तस्वीरें देखिए। और इस वीडियो को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। अमेरिका का दावा कि हमने बंकर बस्टर बम से हमला किया है। ईरान के हथियार डिपो को टारगेट करके यह अटैक, और इसका वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर शेयर किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि हमने बंकर बस्टर बम, और वो इलाका जो हथियार का डिपो है ईरान का, इस्फहान में, उस इलाके को टारगेट करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। दोनों ओर से निशाने पर एक दूसरे के एटमी सेंटर हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों के मैप पर नजर डालें तो खतरे की तरंगें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर फोर्दो और नातांज के यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों तक संकट गहरा गया है। इसके अलावा तेहरान, इस्फहान और अरक के रिसर्च रिएक्टर्स के साथ साथ सगंध और पार्चिन के यूरेनियम खदानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ताजा खबरों के मुताबिक नातांज न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद वहां बड़े पैमाने पर विध्वंस की पुष्टि हो चुकी है। इस हमले ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की नींद को उड़ाकर रख दिया, जिसे अब इस पूरे इलाके में जानलेवा रेडिएशन फैलने का डर सता रहा है। तबाही का सिलसिला ये यही नहीं रुकता। यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग ठिकानों पर भी हमले किए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की नातांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स को इस युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई की आग में अब इजराइल का परमाणु केंद्र भी झुलसने की कगार पर है, जहां मुख्य फोकस डिमोना है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिमोना ही वो जगह है जहां इजराइल का प्लूटोनियम उत्पाद सेंटर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें डराने वाली है। इजराइल के डिमोना न्यूक साइट पर एक बड़े हमले का डर सता रहा है, क्योंकि यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त बड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि यह खतरा काल्पनिक नहीं है, क्योंकि 21 मार्च को भी ईरान ने डिमोना को निशाना बनाने की कोशिश की। पूरी दुनिया की नजरें अब इस प्लूटोनियम उत्पाद सेंटर पर टिकी हैं, क्योंकि यहां हुआ एक भी धमाका पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भूगोल को बदल सकने वाली ताकत रखता है। अब देखिए एक बड़ी खबर, इस्फहान पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के हमले में इस्फहान पूरी तरह से तबाह हो गया है। सोफोस माउंटेन रेंज पर ईरानी फैसिलिटी तबाह हो गई है। और ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कैसे इनको टारगेट किया जाता है, उसके बाद निशाना कैसे बनाया जा रहा है, जरा ये देखिए।
और पश्चिमी तेहरान में बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ है। सबा बैटरी कारखाने में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सीक्रेट कमांड सेंटर पर इस बार अटैक बोला गया है। हमले में सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है और यह इजरायली सीक्रेट कमांड सेंटर पर किस तरह से ईरान हमला कर रहा है। हमले में सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। कुवैत के शिप अल सलमी पर अटैक कर दिया गया है। यूएई के तट पर अल सलमी पर अटैक बोला गया। अल सलमी शिप को भारी नुकसान पहुंचा है और यह कुवैत का वही शिप है जिसको निशाना बनाया गया था। अल सलमी शिप पर हमला बोला गया। ईरान इस हमले को अंजाम देता है और इस शिप को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। और कुवैत में ईरानी ड्रोन का अटैक देखने को मिला है। ड्रोन को गिराए जाने के लिए आम लोगों ने फायरिंग की है। आम लोगों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। उसकी तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ड्रोन को मारने के लिए जब उनके आसमान में एक ड्रोन नजर आया, आम लोगों ने मोर्चा संभाला और कैसे इस ड्रोन को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं और प्रॉपर इसका वीडियो भी शूट किया। ये वही वीडियो है जो आम लोगों के द्वारा शूट किया गया है और इसमें कैसे ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है। और ये जंग हर बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है और इस तबाही के बीच महाविनाश की खबरें चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। जैसा कि यूएन के राजनयिक ने पर्दाफाश किया कि एटमी हमले की तैयारी हो रही है और बीते कुछ दिनों में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिससे यह दावा और भी ज्यादा पुख्ता होता नजर आ रहा। पहला प्रमाण क्या है इसका? यूएन राजनयिक का जो खुलासा है वो हमने आपको बताया। इसमें उन्होंने कहा कि यूएस एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरा प्रमाण W76-2 जैसे टैक्टिकल परमाणु वेपन के इस्तेमाल के प्लान की खबरें सामने आई हैं। युद्ध के आगाज के बाद से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तीसरा प्रमाण व्हाइट हाउस का वो बयान जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। चौथा प्रमाण ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि 2 मिनट में ईरान को हम खत्म करने की क्षमता रखते हैं। शिमिल इलाके में ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है। क्लस्टर वॉरहेड से कार में आग लग गई है और कैसा विध्वंस मचा हुआ है वेस्ट बैंक में, जरा वो इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि IRGC की अमेरिका को खोली धमकी, ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम जवाब देंगे, हमला करने वालों के पैर काट डालेंगे, हॉर्मुज़ पर कब्जे का सपना दफन कर देंगे, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ये सीधी धमकी ईरान को और निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 28वां चरण है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर इसमें अटैक किया जा रहा है। इजरायली कार्गो शिप इसमें तबाह हुआ है। IRGC के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का यह 28वां चरण शुरू हो चुका है। और देर रात बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया गया। एयरपोर्ट के बाहरी इलाकों में यह मिसाइलें आकर गिरी हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर मिसाइलें डिफेंस सिस्टम ने रोक ली, लेकिन कुछ मिसाइलें बेन गुरियन एयरपोर्ट जो इजराइल का तमाम बड़े एयरपोर्ट्स में एक माना जाता है, उस पर यह हमला किया गया है। और खबर यह है कि पेटा तीक्वा में भी ईरान ने अटैक बोला है।
रिहायशी इमारत पर आकर गिरी है मिसाइल और हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए, ये पेटा तीक्वा एक बड़ा शहर इजराइल का और इसकी रिहायशी इमारत पर और ईरान की मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड लगा हुआ है। वॉरहेड ब्लास्ट से कार में आग लग गई। अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अब ये देखिए, ईरान की जो मिसाइलें आ रही हैं वो क्लस्टर वॉरहेड से लैस हैं और ये उस इलाके में तबाही मचा रही है। और कुवैत में ईरानी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी बेस अल अदीर में भारी तबाही हुई है। एयरक्राफ्ट हैंगर, वेपन डिपो को इस हमले में नुकसान पहुंचा है। पावर स्टेशन, जिम, वेयर हाउस, सब कुछ तबाह हो गया है। हमले से पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद कैसी तबाही हुई है, जरा वो तस्वीर देखिए। ये बड़ा हमला है, 2 तस्वीरें जारी किया है आईआरजीसी ने। कुवैत में ये अमेरिका बेस है। उत्तरी इराक के एरबिल प्रांत में ब्लास्ट हुआ है। ड्रोन के जरिए एरबिल में अटैक हुआ है और एरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर यह बड़ा अटैक किया गया है। ये देखिए, सब कुछ तबाह हो गया। एरबिल ड्रोन के जरिए इस इलाके में अटैक किया गया और निशाने पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। अमेरिका का MQ-9A रिपर ड्रोन से अटैक देखने को मिला है। आईआरजीसी फोर्स के ड्रोन व्हीकल पर अटैक किया गया है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। ईरान के हमले में पेटा तीक्वा में भारी तबाही देखी जा रही है। रिहायशी इमारत और कई कारें ऐसे हमलों में खाक हो गई है और रेस्क्यू के बाद की तस्वीरें सामने आई है। बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ जल्द होगा। ट्रंप ने कहा है कि 1 हफ्ते में हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये बड़ी धमकी है और ट्रंप ऐसे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए ट्रंप का बयान क्या है, जरा वो समझिए। यू विल सी सून, मतलब आप जल्द देखेंगे। संकेत क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपको इसको डिकोड करके दिखाते हैं। ट्रंप का बयान 1 हफ्ते बाद बहुत कुछ बड़ा होगा। न्यूक्लियर तैयारी के लिए क्या ये ट्रंप समय ले रहे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। ट्रंप का बयान, क्या जंग खत्म कर देंगे, परमाणु हमले से युद्ध खत्म करेंगे ट्रंप, ये बहुत बड़ा सवाल। और इसके जरिए क्या डील करो या द एंड का साइन दे रहे हैं। न्यूक्लियर हमले की ये सीधी चेतावनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है और टेंशन में नजर आ रहा है ईरान। तेल अवीव में हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायशी इमारत पर हमला किया गया है और कैसे ये पूरी इमारत हमले में खाक हो गई है, जरा ये देखिए। रिहायशी इमारत से निकलता हुआ धुआं देखिए और अंदाजा लगाइए। और इस वार पलटवार के बीच कतर के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अरब की खाड़ी रेडिएशन से दूषित है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा हुआ है। ईरान के हमले में डीसैलिनेशन प्लांट तबाह हो गया है, ये कतर कह रहा है और पूरी दुनिया में इंपैक्ट आ रहा है। ऐसे में कतर, वो जो अमेरिका का बड़ा दोस्त माना जाता है, उस पर कैसे असर हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, जरा वो तस्वीरें और ये जो बयान है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 3 दिन का पानी बचा हुआ है और ऐसे में कोई मदद करके क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो रहा है, जरा उसका अंदाजा लगाइए। और इस ब्रेकिंग न्यूज को हटाइए, देखिए एटमी धूल के कण समंदर में फैल जाएंगे, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी पानी में मिलकर उसको वो जहर बना देने में सक्षम है। समंदर का पानी इसके बाद पीने के लायक नहीं बचेगा और हर बूंद में सीजियम, स्टॉटेनियम और प्लूटोनियम होगा, जिसके बाद पानी जहर बन जाएगा।
अरब के लोग, जो अरब पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है, वहां के करोड़ों लोग प्यास से मर जाएंगे। और डिसैलिनेशन प्लांट रेडियो एक्टिव पानी भी साफ नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है, और 3 दिन का पानी बचा हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में 100 साल के लिए यह इलाका बंजर हो जाएगा। पूरा इलाका रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान बन जाएगा और इसका इंपैक्ट होगा। केश्म द्वीप पर ईरानी डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। लुकास के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये अमेरिकी लुकास ड्रोन का मलबा है जिसको ईरान ने मार गिराया है। कैसे ये पूरा ड्रोन तबाह होकर जमीन पर गिर गया, जरा उसकी तस्वीरें देखिए। तो ईरान लगातार अमेरिका पर हमले कर रहा है और इस पे कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो तबाही मचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन समय से पहले उसको गिरा दिया गया। और यूएई में अटैक पर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है कि यूएई में सीक्रेट यूएस बेस पर हमने अटैक किया है। अल मिनहाद बेस के बाहर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। मिसाइल स्ट्राइक ने सीक्रेट बेस तबाह हो गया है। हमले के बाद सीक्रेट बेस पर 200 से ज्यादा यूएस के कमांडर्स मौजूद थे। बहुत बड़ी संख्या में तबाही का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान की एक बार फिर अमेरिका को खुली धमकी। ईरानी कमांडोज का ट्रेनिंग वीडियो जारी किया गया। अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है ईरान ने। वीडियो में ट्रंप को संदेश, कम क्लोज। ये ईरानी कमांडोज के वीडियो हैं और बार बार ये धमकी दी जा रही है ट्रंप के द्वारा कि 50,000 कमांडोज को वो ईरान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारेंगे। और ये कहता हुआ नजर आ रहा है ईरान की, आएंगे तो आप, लेकिन जहन्नम में हम आपको भेजेंगे। और जंजान पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमला जारी है। रिहायशी इमारत के मलबे से अब रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। रेड क्रिसेंट की टीम ने 2 लोगों को मलबे से बचाया है और ये इजरायली और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन। एक रिहायशी इमारत पर यह मिसाइल गिरती है और कई लोगों के दबे होने की आशंका। और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो देखिए। आपको डॉग स्क्वाड भी नजर आएगा वहां पर। अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन को चलाने के बाद 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। और तेहरान में आईडीएफ के हमले से भीषण तबाही मच रही है। रिहायशी इमारत के मलबे में लगा है आग और बचाव का काम जारी है। दमकल की टीम ने 2 लोगों को मौके से बचाया है। देखिए, अरब देश चाहते हैं कि जंग चलती रहे। ये रिपोर्ट्स सामने आ रही है। अरब के मुताबिक ईरान अब भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ईरान की कमर को तोड़ना है तो जंग को कंटिन्यू करना चाहिए। ईरान को जड़ से मिटाने तक यह जंग लड़ा जाए। अरब देश ऐसा चाहते हैं और यह सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ रही है। तो क्यों चाहता है अरब कि यह जंग चलती रहे? उसको डिकोड और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बातें समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। खबर क्या है देखिए, खाड़ी देशों ने ट्रंप से जंग को जारी रखने की अपील की है। कुछ देश ग्राउंड ऑपरेशन तक का समर्थन कर रहे हैं। खाड़ी देशों का तर्क क्या है ये जानिए। मौजूदा हमले अपर्याप्त हैं। ईरान अब भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जंग खत्म हुई तो ईरान फिर से खड़ा हो जाएगा, इसलिए जवाब देना जरूरी है। ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाने तक यह जंग चलती रहनी चाहिए। अरब के देश ऐसा ही चाहते हैं। आज नहीं रोका तो कल हम उसके निशाने पर होंगे। ईरान खत्म होगा तो हॉर्मुज हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हम डील नहीं, एक निर्णायक जंग चाहते हैं। खाड़ी देश ऐसे तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। तेल अवीव पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। शहर के बीचों बीच गिरी हैं ईरानी मिसाइलें। हमले से कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई है। आसमान में दिखा है काले धुएं का गुबार।
और इराक के मोसुल में इजरायली अटैक जारी है। निम्रुद जिले में शिया लड़ाकों पर हमला बोला गया है। और हिजबुल्लाह ने वेस्ट बैंक में अटैक किया है। अविम इलाके में रॉकेट से अटैक किया गया है। कई लोगों के इस अटैक में मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक का इलाका है और लेबनान यहां पर अटैक कर रहा है। ये इलाका इजराइल के कब्जे में है। और आईडीएफ के तेहरान में रात भर हमले जारी रहे हैं। वेपन प्रोडक्शन यूनिट पर टारगेट करके पूरी रात ईरान पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। और जंग पर रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। चीन ने ईरान को 1000 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरान की खुलकर मदद कर रहे हैं रशिया और चीन। ये बहुत सीक्रेट रिपोर्ट। सवाल यह कि ईरान पर एटमी वार हुआ तो रूस और चीन क्या उसके साथ खड़े होकर अमेरिका को जवाब देंगे? ईरान को हथियार और ईरान को हथियार, खुफिया इनपुट और खुफिया इनपुट का यह बहुत बड़ा दावा, क्योंकि ईरान, रूस और चीन पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक ब्लॉक, यह समझिए, तय हो गया है। एक ब्लॉक में तीनों नजर आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह अमेरिका को कहीं ना कहीं सता रहा है। और आगे क्या डिटेल्स है जरा वो देखिए। अब आगे क्या कहा है? ईरान को और ज्यादा हथियार चाहिए और खुफिया इनपुट और ये तमाम चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि ईरान, रूस और चीन पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक ब्लॉक बन गए हैं। ईरान पर न्यूक हमला मतलब पूरे एंटी वेस्ट गठबंधन पर हमला माना जाएगा। चीन और रूस इस जंग में भी खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन रूस की मदद से ही ईरान ने यूएस को बड़ी चोट पहुंचाई है और चीन रूस से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर ही ईरान इन सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है। अब देखिए, खबर यह है कि ईरान के इस्फहान से आया है हैरान करने वाला वीडियो में एक ट्रक पर दिखे हैं 18 सील बंद कंटेनर। विशेषज्ञों का दावा है कि कंटेनर में यूरेनियम के होने की आशंका है। एक बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। आज के हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है।